नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। क्रिकेट को भले ही अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, लेकिन क्रिकेट अकादमियों में सब कुछ निश्चित होता है। अगर ऐसा न होता तो बिना किसी फेविकोल के श्रीनिवासन का बीसीसीआई अध्यक्ष की कुर्सी से जुड़ा अटूट रिश्ता कोर्ट के फैसले से खत्म होने का इंतजार नहीं करता। दूर क्यों जाना, राजस्थान क्रिकेट एकेडमी को आप ले लीजिए। ललित मोदी का एक छत्र राज्य पहले कांग्रेस के पूर्व सांसद सीपी जोशी ने खत्म किया, तो दोबारा हुए चुनाव में उन्होंने बिना देश के भीतर रहे अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया, बिल्कुल बाहुबली नेताओं की तर्ज पर। हालांकि मोदी ने जो भी बल लगाया वो गल गया अमीन पठान के हाथों, जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाकर राजस्थान क्रिकेट अकादमी के न केवल भरोसे को जीता बल्कि अध्यक्ष के ओहदे को भी। अचानक रिटायर हर्ट हुए मोदी कोर्ट में पहुंच गए, जिसके बाद में कोर्ट ने पठान गुट को झटका देते हुए दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लाने के आदेश दे दिए। फिर जो हुआ वो पूछिए मत। मोदी दूसरी बार भरोसा जीतने में नाकाम रहे। तमाम जिला क्रिकेट संघों का दूरी और मजबूरी में मिली इस मात से मोदी और उनका गुट आहत है, जबकि पठान गुट खुश, जिन्होंने भरोसा दिलाया है कि अब राजस्थान का क्रिकेट पटरी पर आएगा। उन्हें यह विश्वास उन विश्वास मतों से आया है जो उनके पक्ष में पड़े हैं। इसमें कई सवाल हैं। सवाल यह कि क्या अब राजस्थान क्रिकेट अकादमी के सारे विवाद खत्म हो गए? सवाल यह भी कि क्या वाकई अपनी इस हार पर मोदी गुट खामोश हो जाएगा? सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरसीए में अब क्रिकेट होगा, राजनीति का खेल नहीं। क्या यह मान लिया जाए? चर्चा के लिए तमाम अहम और बहुत खास मेहमान मेरे साथ होंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले जरा ये देखिए। ये ना वनडे है, ये ना 2020 है, ये ना रणजी है साहब, ये टेस्ट की मनमर्जी है। ललित मोदी गुट तो कम से कम यही मान रहा है। पूरा राजस्थान गवाह है कि कैसे इस मैदान पर क्रिकेट के अलावा सब कुछ खेला जा रहा है। राजनीति के अखाड़े में तब्दील हो चुका मैदान एक बार फिर सजा मोदी और पठान गुट के खिलाड़ियों से। मगर यह क्या, विश्वास की परीक्षा में केवल एक वोट? जी, मोदी गुट को केवल एक वोट, बाकी सब अविश्वास में तब्दील हो गए। 23 जिला क्रिकेट संघों की मौजूदगी में हुए मतदान में 17 वोट अविश्वास के उस प्रस्ताव को मिले जो पठान ने लाया था। सोमवार को वक्त ने करवट बदलते हुए लंदन में बैठे मोदी को पटखनी दी और अमीन का मंगल कर दिया। मतदान करने के बाद कुल जो वोट प्राप्त हुए, इसमें कुल 23 वोट्स प्राप्त हुए। उस 23 वोट्स में से इसमें पक्ष में 23 में से 17 वोट प्राप्त हुए, विरोध में 1 वोट प्राप्त हुआ और इसके अलावा जो 5 वोट था उसमें थोड़ा विवादित था, इसलिए उनको सील कवर में रखा गया है और इस प्रकार जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है उसको सफल घोषित किया गया। नतीजे केवल हार और जीत की कहानी नहीं कहते, लिहाजा इस जीत पर खींच ही निकली और हार पर रार को वजह भी बताया गया, क्योंकि मोदी समर्थक जिला संघों के लोग पहुंच ही नहीं पाए। आरोप था कि उनकी बसों पर पत्थर फेंककर उन्हें रोका गया। हुआ यह है कि राह के रोड़ों के चलते न ये लोग मोदी न अपनी जीत का रास्ता तय कर सके। डिप्टी प्रेसिडेंट महमूद आब्दी, सचिव सोमेंद्र तिवारी और कोषाध्यक्ष पवन गोयल भी बाहर हो गए। इस गुगली से कुछ हैरान हैं तो पठान खुश। हम लोग अंदर थे, सब प्रेस के मित्रों के सामने हम लोग अंदर थे, यहाँ पे प्रोसेस चालू था। बाहर हुआ या नहीं हुआ इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। क्यों झूठे आरोप लगाते रहते हो ये भी पता नहीं है। किसके कांच तोड़े नहीं तोड़े ये भी हमें पता नहीं। चार्ज बस अभी अविश्वास प्रस्ताव आ गया, तो अब आप चार्ज लेंगे? बस अभी चार्ज में आपको नहीं हो गया सब। गौरतलब है कि आरसीए विवाद के चलते अमीन पठान गुट ने मोदी और अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ अविश्वास पारित किया था, जिसके बाद प्रस्ताव आ गया, तो अब आप चार्ज लेंगे? बस अभी चार्ज में आपको नहीं हो गया सब। गौरतलब है कि आरसीए विवाद के चलते अमीन पठान गुट ने मोदी और अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ अविश्वास पारित किया था, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने 11 फरवरी को 1 महीने के भीतर अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे।
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि आरसीए की आज ईजीएम की बैठक हुई, जिसमें मोदी गुट के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। बैठक में 23 जिलों के क्रिकेट संघ पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें से 18 में से 17 ने अविश्वास प्रस्ताव को पारित किया, उस पर मुहर लगाई। एक ने अगेंस्ट में वोट किया और बाकी 5 अभी रिजर्व रखे गए हैं, जिसे वो लिफाफे कोर्ट खोलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर जश्न का माहौल है। अमीन पठान गुट यहाँ पर जश्न मना रहा है, यहाँ पर पठान के लिए नारेबाजी की जा रही है। अब हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इस जीत के बाद जो राजस्थान का क्रिकेट है वो कहीं ना कहीं सुधर पाएगा, एक बार फिर से सक्रिय हो पाएगा और आरसीए पे लगे बैन को भी यहाँ पर बहाल करवाया जा सकेगा। कैमरा पर्सन विकास कुमार के साथ अदिति शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। और चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए मेरे साथ हैं दिनेश शर्मा जी, वरिष्ठ खेल पत्रकार। दिनेश जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अमीन पठान साहब मेरे साथ हैं, आरसीए के अध्यक्ष। मैं हमेशा इस बात को कहता रहा हूं, पहले जब डिस्कशंस होते थे कि इनकी डेजिग्नेशन को लेकर संशय है, लेकिन आज ये संशय बिल्कुल क्लियर है। पठान साहब नए अध्यक्ष आरसीए के और निर्विवाद भी हो गए, अब ये भी कह सकते हैं। राजेंद्र सिंह नांदू, सचिव नागौर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के भी मेरे साथ जुड़ेंगे। नांदू साहब, मैं आपका ही बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले पठान साहब आपके पास आता हूं। ये संघ में जो बदलाव हुआ, आप हमेशा से कहते आए थे कि नहीं आपके साथ होने वाली है, अविश्वास प्रस्ताव एक बार फिर से जब आएगा तब भी वही होगा जो पहले हुआ था। ठीक हुआ भी वैसा। कैसा महसूस हुआ जब ये सब कुछ हुआ? देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिया गया था कि 1 महीने के अंदर आप पुनः नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएं, और उसी के तहत जो हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी थे शक्ति सिंह जी, उन्होंने नोटिस निकाला था और 9 मार्च को जो हमने अविश्वास प्रस्ताव के लिए मीटिंग रखी थी और वो मीटिंग हुई और मीटिंग के अंदर अविश्वास प्रस्ताव आया। और राजस्थान की क्रिकेट जो बीसीसीआई जो पेरेंटल बॉडी है राजस्थान की, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की, जिसने सस्पेंशन किया हुआ था राजस्थान को, राजस्थान से सब एक्टिविटीज हटा दी गई थी। आईपीएल हट गया था, वनडे हट गए थे और राजस्थान की टीम को भी दूसरे नाम से खेलने को पड़ रहा था। जो हमको अनुदान मिलता है राजस्थान क्रिकेट को चलाने के लिए, वो भी रोक दिया गया था। और ऐसा लग रहा था कि सिर्फ हम लोग आपस में खेल रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई से राजस्थान का कनेक्शन बिल्कुल खत्म हो गया था। और आने वाले 3 साल के लिए अगर कल अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता तो डालमिया जी और अनुराग ठाकुर जी, ये लोग जो टीम आ गई थी, वो किसी भी हालत में, ललित मोदी जी क्योंकि अगर राजस्थान के अध्यक्ष होते तो वो किसी भी हालत में राजस्थान के एफिलिएशन को मान्यता देने वाले नहीं थे और राजस्थान की क्रिकेट एकदम खत्म हो जाती। और इसको बचाने के लिए जो हम लोगों ने मुहिम चलाई थी, हम लोगों ने जो कोशिशें की थी, मैं पूरे राजस्थान क्रिकेट संघ के जो लोग हैं, जो लोग भी हमारे सहयोगी थे और जो लोग नहीं भी थे, लेकिन आज राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर ललित मोदी जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त के अंदर राजस्थान क्रिकेट जो ट्रैक से उतर गया था वो वापस पुनः ट्रैक पे आएगा। यहाँ पे आईपीएल के मैच भी हो गए, राजस्थान के जो प्लेयर्स है उनके लिए बोलने के लिए कोई होगा। अच्छे दिन आ गए क्या राजस्थान क्रिकेट? बिल्कुल निश्चित तौर पर आ गए, क्योंकि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष 7 समुद्र पार बैठे हैं, भारत सरकार उनको ढूंढ रही है और फिर भी वो पता नहीं हमने उनसे कहा था, हमने मेल किया था कि आप रिजाइन कर दो। कुछ जो मित्र थे जो उस गुट के अंदर थे, हमने उनको भी कहा था कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई क्रिकेट को बचाने के लिए है। अगर मोदी जी रिजाइन कर देते, हम लोग अविश्वास प्रस्ताव से हट जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे और हम सब मिलकर बैठ के तय कर लेंगे, जिसको आप लोग को मैं अध्यक्ष पद का भी दावेदार नहीं रहूंगा। मैंने इतनी भी बात उनके पास मैसेज कराया था, लेकिन वो लोग महत्वाकांक्षा उनकी ज्यादा थी, क्रिकेट से ज्यादा वो अपने पदों के लिए और क्योंकि जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष है ललित मोदी जी, उनके लिए जिस तरीके से सब जानते हैं कि वकीलों के आपकी बात हुई थी क्या मोदी साहब से जब आपने कहा था कि नहीं मैं अपने अध्यक्ष पद का उम्मीदवार नहीं होऊंगा? बिल्कुल, मैंने मोदी जी से नहीं, मोदी जी के जो राजस्थान क्रिकेट संघ के जो उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी जो है, राजेंद्र सिंह जी राठौड़, तो उनसे हमारी 2 दिन पहले बात हुई थी। तो अब हमने ये बात कही थी कि अगर आप 33 लोगों को बिठा के बात करा दो, आप बीच में, हमने कहा कि आप आ जाओ हमारे साथ, क्रिकेट के लिए आप आ जाओ। उन्होंने कहा मैं नहीं आ सकता। तो वो तो इंग्लैंड में ना आए कैसे? ठीक है राजेंद्र सिंह, जी जी। चलिए नांदू साहब, मैं आपके पास में आता हूं। पठान साहब का कहना है वो तो राजस्थान की बेहतरी के लिए, राजस्थान क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करना चाहते थे, उनकी खुद की कोई ऐसी लालसा नहीं थी। और जब कोई इतनी पाकीजगी के साथ में अपनी बात को कह रहा हो, उसके पाक विचार हो,
तो फिर नांदू साहब दिक्कत किस बात से है? दरअसल कल जो सड़कों पर जो खूनी संघर्ष हुआ है, जिस तरीके से हमला किया गया है, क्या राजस्थान की क्रिकेट का वही भविष्य है? क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या ये लोकतंत्र का तरीका है कि गाड़ियों पर हमला करना, कुछ गुंडे लोगों के द्वारा हमें रोकना, और 11 बजे मतदान का जो समय दिया था 2 बजे तक का, हम 11:15 तक पहुंच गए थे, हमें अंदर एंट्री नहीं करने दी गई। अगर ये क्रिकेट की भलाई चाहते थे तो इनको ये कहना चाहिए था कि भाई सब 33 के 33 लोगों को वोट डालने अंदर आने दिया जाए, फिर जो फैसला होगा वो मंजूर होगा। अगर ये असली क्रिकेट के आप जो साहब, हमें पता नहीं हमारी गाड़ियों पर हमला हुआ वो कौन थे, क्या थे, लेकिन वो हमारे शुभचिंतक तो नहीं थे। अच्छा, नहीं, जब ऐसी कोई बात होती है तब पुलिस प्रोटेक्शन भी आप ले सकते थे, अगर आपको पहले कोई ऐसी आशंका थी, भय था। ऐसा था, हमने पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इस तरीके का हमला हो सकता है। हमने कुछ फेसबुक के जो कमेंट्स थे वो भी हमने मीडिया को दिखाए थे, और उसके बावजूद विधानसभा सत्र चल रहा था, हाई सिक्योरिटी जोन है, और एक आम नागरिक को आम नागरिक के तरीके से जाने का राइट है। हम उस तरीके से गए। हमला होना दुर्भाग्यपूर्ण है और पुलिस जांच करेगी, वो तो पुलिस का काम है। हमारा काम ये था। ठीक है नांदू साहब, मैं इसी पर सवाल ले लेता हूं। पठान साहब, आपके तरफ से कोई हमला करवाया गया? नांदू साहब का सीधा आरोप है। बिल्कुल। हम जब 10:15 बजे हम लोग जो परिसर था जहां पे नो कॉन्फिडेंस जोन आना था, हम लोग 10:15 बजे अंदर चले गए थे। 10:30 बजे हमारी एंट्री हो गई थी। कौन लोग थे, हमला हुआ था नहीं हुआ था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और अगर हमला इस तरह का हुआ तो उसकी निंदा करते हैं, लेकिन जो मोदी जी के जो लोग हैं उनके वकीलों का जो अक्सर होता है, मैं बीसीसीआई की मीटिंग में गया था तो मैंने वहां देखा कि मिस्टर आब्दी बाहर खड़े होकर कह रहे थे कि ये जो बीसीसीआई का चुनाव है ये गलत तरीके से हुआ है, हम सुप्रीम कोर्ट में जाके इसके रोक लगाएंगे। श्रीनिवासन जी इसमें कैसे आ गए? तो इनके आरोप लगाने की आदतें हैं। अगर ये सही है तो अगर ये ऐसी घटना हुई है तो उसकी निंदा करते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो कल हुआ है, जो अविश्वास प्रस्ताव आया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान की क्रिकेट अब बहाल हो जाएगी। अगर कल अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता तो राजस्थान क्रिकेट के लिए के दिन बुरे आने वाले थे, अच्छे दिन नहीं आने वाले। दिनेश जी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बहुत संक्षेप में मैं आपसे कमेंट लूंगा, उसके बाद में ब्रेक के बाद मैं आपके पास आऊंगा। ये तस्वीरें देखकर आपको नहीं लगता कि हमला हुआ है? कुछ ना कुछ तो हुआ है, गड़बड़ तो थी। देखिए, जांच का विषय है कि किसने कराया, क्या कराया, वो एक अलग बात है। लेकिन जहां तक मैं एज ए क्रिकेटर में कहूंगा, फॉर्मर क्रिकेटर में कहूंगा कि बहुत ही निंदनीय है ये कृत्य, क्योंकि वह दिन दूर नहीं है जब ऐसी हरकतें हो रही हैं, किसी की जान भी चली जाए। पहले हमने देखा था कि एकेडमी के अंदर प्लेटें तोड़ी गई थी, गिरोबान पकड़े गए थे, लेकिन अब तो हालत यह हो गई कि ताले भी लगे, वो दिन सारे देखें। लेकिन अब ये तो स्थिति और ज्यादा नीचे चलती जा रही है। ये कब थमेगा यह सिलसिला पता नहीं है, लेकिन एज ए क्रिकेटर और प्रदेश की क्रिकेट को जो धब्बा लगा है वह बहुत ही बुरा है। इसका दाग धो पाना आसान नहीं होगा। दाग धो पाना आसान नहीं होगा। आरसीए नहीं हुआ, एक ऐसा तख्त हो गया जिसके लिए दुनिया की सारी ताकतें लड़ती दिखाई देती है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, मैं वापस लौटूंगा, इस पर भी जवाब लूंगा कि क्या ये किसी की तरफ से हमला था या फिर ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है, क्योंकि आरसीए में जो भी होता है वो होता कुछ और है, दिखता कुछ और। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहा हूं। इवनिंग ऑन जी मरुधरा, शाम 5 बजे मुद्दे की बात में। प्रदेश के बड़े मुद्दों पर आप देते हैं अपनी राय। शाम 5:30 बजे मनी मंत्रा में। बाजार का मिजाज, बिजनेस की बात, आपके फायदे का हर हिसाब। शाम 6 बजे अपनों शहर अपनी खबरा में। आपके शहर की हर जरूरी खबर, सूबे के तमाम शहरों पर हमारी नजर। शाम 6:30 बजे राजधानी से में। खबरें जो करेंगी राजधानी की पड़ताल, बताएंगी हर मुद्दे का पूरा सूरत हाल। शाम 7 बजे आज की बड़ी खबर में। दिन भर की सबसे अहम खबर पर दिग्गजों से सवाल,
बेबाक और बेखौफ अंदाज से। जी मरुधरा, मेरी शान मेरा अभिमान। अरे मियाँ, मेरे इतने से पर हैं और तू मुझे कितना उड़ा रहा है? शर्म नहीं आती तेरे को? मैं तो बस चिल कर रहा था। इन कपड़ों में ऐसे चिल नहीं रे बाबा, बाहर आ जा खुली हवा में और इनको उड़ा। चल ज्यादा फीचर्स टेस्ट ड्राइव मिलेगा। हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया टीवीएस जुपिटर। ज्यादा का फायदा जुपिटर। एक बार फिर से आज की बड़ी खबर में स्वागत है आपका। और मेरे पास एक पर्चा, और ये पर्चा है उस ट्वीट का जो ट्वीट सामने आए ललित मोदी साहब की तरफ से, जो अंतर्ध्यान रहते, दिखाई देते कम है, लेकिन फिर भी ट्वीट कर करके ये बताते हैं कि मैं हूं। जानदू साहब, इस चीज को जरा गौर से सुनिएगा जो लिखा गया है। शी @वसुंधरा बीजेपी, सीधे पिन पॉइंट करके कहा गया किसके लिए। शी हैज फायर्ड द फर्स्ट सॉल्वो फॉर एंश्योरिंग अनफेयर वोटिंग। Wait and watch this space for my next move. I too can fire missile. ये पहला ट्वीट है जो ललित मोदी साहब का आता है। दूसरा, if this is what is fair polling, then it's time for वसुंधरा राजे जी को संबोधित करते हुए लिखते हैं कि wake up, it was under her watch this happened. ये बताइए क्या है, ये धमकी नहीं तो क्या, ये क्या कहना क्या चाहते हैं समझ में नहीं आ रहा। 7 समंदर पार एक ऐसे व्यक्ति जो दिखाई नहीं देते लेकिन चाहते हैं पूरा कंट्रोल उनके पास आ जाए, क्यों? जी ऐसा है, इसके बारे में तो ललित मोदी जी बताएंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाह रहे हैं। हम आम मतदाता की तरह यहां पर मतदान में भाग लेने जा रहे थे। मैं कल की घटना चक्र पे ही बताऊंगा कि क्या ये यहां पर गुंडागिर्दी का नंगा नाच नहीं था क्या, और पुलिस हमारे नजदीक होते हुए भी हमारी सुरक्षा नहीं कर पाई। हमारे कुछ साथियों के साथ चोटें लगी है, बुरी तरीके से घायल हुए हैं, बड़े बड़े पत्थर आए हैं, सरियों से हमला किया गया है। और ये कौन सी क्रिकेट है, इस क्रिकेट से कैसा भला होगा, इसका जवाब तो आमीन पठान साहब ही दे पाएंगे, क्योंकि वो अब अपने आप को पठान साहब रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे आप इस पे? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। एक ट्वीट एक के बाद एक है जो सीधे पिन पॉइंट करते हुए धमकी ज्यादा दे रहे हैं। देखिए, मोदी जी का ट्वीट से पुराना नाता है। लगातार कई सालों से वो ट्वीट करते हैं और मैं मानता हूं कि इन ट्वीट की वजह से ही उन्होंने, जो यूपीए गवर्नमेंट थी उससे उन्होंने पंगा लिया। उसके बाद उन्होंने अरुण जेटली साहब के खिलाफ भी इस तरह के ट्वीट किए, पहले भूपेंद्र यादव जी के खिलाफ ट्वीट किए, और इस तरह के वो ट्वीट कभी राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के लिए कर रहे। बहुत अचंभा होता है कि जिनकी वजह से वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे, हम सब लोगों ने उनको 4 बार वोट दिए थे, जिसमें राजेंद्र सिंह नांदू भी वोट देते थे और अमीन पठान भी वोट देते थे, उनके समर्थक होते थे हम लोग। लेकिन क्रिकेट को बचाने के लिए हमने उनसे कहा कि आप रिजाइन कर दो, नहीं किया तो अविश्वास प्रस्ताव से उनको हटाना पड़ा। हमारी कोई व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं है, लेकिन इतना महत्वाकांक्षी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए कि अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, अपने पद पे बने रहने के लिए, पूरी राजस्थान की क्रिकेट को गड्ढे में डालने के लिए जो व्यक्ति तैयार हो गया हो, उसको राजस्थान की जनता, राजस्थान के खेल प्रेमी उनका राजस्थान से अध्याय समाप्त कर देंगे। इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज, पठान साहब, मैं ये भी जरा दर्शकों को लोग, एक वोट अगेंस्ट में पड़ा था। अगर नांदू साहब आप ये कहते हैं ना कि आपके समर्थकों को या फिर एक गुट विशेष को पहुंचने नहीं दिया गया, तो मैं ये भी जानना चाहता हूं कि वो एक वोट अगेंस्ट में पड़ कैसे गया? उसको भी रोक लिया जाता, उसको तो नहीं रोका गया। सर ऐसा है, किसने वोट दिया किसने नहीं दिया वो तो प्रक्रिया गुप्त होगी। इस बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा कि किसने वोट दिया और वो वहां पर कैसे पहुंचे तो हम भी थे। और आपको पता होना चाहिए, जो भी मोहंती साहब ने विज्ञप्ति जारी की उसमें मतदान का समय 2 बजे रखा गया था, जबकि 12 बजे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए थे। और फिर भी मैं बता दूं कि जो अविश्वास प्रस्ताव की जो प्रक्रिया अपनाई गई है
उसमें से 5 वोट सीलबंद थे, तो 5 वोट सीलबंद थे, इसका मतलब टोटल जो वोट पड़े थे वो 18 थे, और 33 में से जो कोरम पूरा होता है 2/3 का, वो 22 वोट से होता है, तो फिर 18 वोट से कैसे ये प्रक्रिया पूरी हो गई? और फिर भी मान लो अगर उन्होंने 23 वोट को ही मान करके किया है, तो 23 का जो 3/4 वोट होता है वो वोट 18 होता है, जबकि उनके पक्ष में 17 ही आया है। यह अविश्वास प्रस्ताव कैसे पास हुआ ये मोहंती साहब ही बता सकते हैं, और ये गलत हुआ या सही हुआ इसका पूरा जो फैसला है वो न्यायालय ही कर पाएगा, क्योंकि इससे पहले भी फिर से न्यायालय दिनेश जी, फिर से न्यायालय। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसके अलावा कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि आप देखिए जो खिलाड़ियों के पैसा लगना चाहिए वो वकीलों पे लग रहा है। और ये दोनों गुट जो है, मैं कहूंगा कि इनको खुद को थोड़ा सा आत्मचिंतन करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि किस तरह से क्रिकेट जा रही है। और दोनों दावा ये करते हैं कि हम क्रिकेट के भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हो रहा है क्रिकेट का नुकसान। प्रदेश के साख पर बट्टा लगा जा रहा है, बार बार धब्बे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी रास्ता कहां से निकलेगा यह भी समझना बहुत मुश्किल है। मैं जहां तक सोचता हूं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत बड़ा काम करेगी और क्रिकेट को एक पूरी ओवरहॉलिंग की जरूरत है। और मैं कहूंगा राहुल जी कि बिल्कुल क्लब स्तर पर, हर जिले के अंदर क्लब स्तर पर ओवरहॉलिंग की जरूरत है, तब जाकर के एक बार नया स्ट्रक्चर फेयर एंड खड़ा हो पाएगा। और फेयर स्ट्रक्चर सबको ही मांगते हैं, सबको चाहिए कि फेयर स्ट्रक्चर हो, और ये एक्सपेक्ट प्रदेश की जनता कर रही है, जो एसोसिएशन को देखती है, एसोसिएशन पर विश्वास करती है कि आने वाले वक्त में राजस्थान में क्रिकेट सही होगी। और नांदू साहब, चाहे आपका गुट हो, चाहे पठान साहब का गुट हो, चाहे मोदी साहब का गुट हो, जनता को क्रिकेट से मतलब है। मैं विश्वास चाहूंगा आपकी तरफ से कि जब क्रिकेट की भलाई की बात हो, कम से कम एक जाजम पर एक साथ दिखाई दे। इस राजनीति से किसका भला होने वाला नहीं है, और कर्तव्य निष्ठा अपनी एक जगह हो सकती है, किसी व्यक्ति के प्रति समर्पण भी हो सकता है, लेकिन क्रिकेट सबसे बड़ा, और उसी वजह से आप लोग हैं। पठान साहब बहुत शुक्रिया आने के लिए। दिनेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नांदू साहब आपका भी शुक्रिया करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि क्रिकेट का भला होगा। पठान साहब अब अध्यक्ष हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद, और भरोसा दिलाएं कि आने वाले वक्त में क्रिकेट बेहतर राजस्थान का होता दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया। आज की बड़ी खबर में आज बस इतना ही। देखते रहिए जी मरुधरा। नमस्कार।